जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राज तो आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज डिस्कस करेंगे बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी, फ्यूचर स्ट्रेटजी 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। जिस अगर आप लोग सिंपल मोबाइल यूजर हैं, लैपटॉप नहीं है, कोई प्रॉपर सेटअप आप लोगों के पास नहीं है, आप फिर भी 1 मिनट स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं। और फ्यूचर की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होने जा रही है, जिसके अंदर मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और एक एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। और आप लोगों ने इंट्राडे के लिए सबसे पहले तो कॉइन सिलेक्शन, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आपको कॉइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कॉइन सिलेक्शन की आपको समझ आ गई तो देन आप लोग उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। तो मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम पहले कॉइन सिलेक्ट करेंगे कि हमने आज के दिन किस कॉइन में जाना है। और फिर मेन प्रॉब्लम आती है टाइम फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटेजी जो कि हमारी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है फ्यूचर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। आप चाहें इसको फॉरेक्स, स्टॉक, कुछ भी ऑप्शन है उनके ऊपर भी आप इसको अप्लाई करके यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो लेके चलता हूं, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाऊंगा अपनी स्ट्रेटेजी की मेरी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। अच्छा, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं। आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन मेरी यहाँ पे शो हो रही होगी। आप लोगों ने सिंपल क्रोम पे क्लिक करना है। क्रोम आप लोगों के पास एप्लीकेशन होगी, उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसे ही आप लोगों के पास क्रोम एप्लीकेशन आएगी आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है। क्रोम एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। अगर आप लोगों के पास आपका क्रोम अपडेटेड नहीं है, मेक श्योर करना है आपके पास क्रोम जो आपके पास अपडेटेड वर्जन के अंदर होना चाहिए। आपने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम जो स्ट्रेटेजी को ये बाइनेंस के लिए मैं ज्यादा इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो यहाँ पे आप लोगों के सामने हो रहा है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे आपको जितने भी कॉइन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तकरीबन 2 मिलियन प्लस कॉइन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, सारे के सारे दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको इतने बहादुर नहीं कि आप एक एक कॉइन पे जाकर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। हमें चाहिए वो कॉइन जो हमें आज के दिन प्रॉफिट दे सकता है। हमें चाहिए वो कॉइन जिसमें आज वोलेटिलिटी अच्छी रह सकती है। हमें चाहिए वो कॉइन जिसकी आज का जो मोमेंटम होगा वो अच्छा होगा और हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस परफॉर्म करके हम ट्रेड करके प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसी वजह से इस स्ट्रेटजी को मैंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी, फ्यूचर स्ट्रेटजी का नाम दिया है। तो मैं लेके चलता हूं आपको मजीद। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एक काम करना है, सिंपल इज दैट। ये 3 लाइंस आप लोगों को नजर आ रही होंगी, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ये देखिए 3 लाइंस पे, और इसको कर लेना है आप लोगों ने डेस्कटॉप साइट। ठीक है, जैसे ही आप लोग डेस्कटॉप साइट करेंगे, ये मेरा डेस्कटॉप साइट था, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दोबारा कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप साइट करेंगे तो आपका जो यहाँ पे चार्ट है वो आपका ऐसे नजर आएगा जैसे आप लोगों को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर या पीसी के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर नजर आ रहा होता है। आप लोगों ने इसको दोबारा चेक कर लेना कि डेस्कटॉप साइट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, चीजें नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे देखें बीटीसी आ रहा है, उसके बाद प्राइस है 1 और परसेंटेज है, उसके अलावा 24 और परसेंटेज है, और फिर मार्केट कैप है। और पे देखेंगे कि सॉर्ट होते नजर आएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए, सॉर्ट हो गए हैं, सॉर्टिंग हो गए, मतलब तरतीब से आ गए। दोबारा मैं वॉल्यूम पे क्लिक कर तो दोबारा सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वो कॉइन्स मिलेंगे जिनके अंदर वॉल्यूम आया है, जिनके अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया। तो उसमें से हम कॉइन इसमें सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास है थीटर, जो कि यूएसडीटी है, फिएट करेंसी, जिसके ऊपर हम फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो कॉइन है वो है हमारे पास बाइनेंस का, सॉरी बिटकॉइन है हमारे पास ब्लॉकचेन का। उसके बाद इथेरियम है, यूएसडीसी है। हमने इन कॉइन्स को साइड पे कर देने, क्योंकि इनके अंदर ना बड़ी वोलेटिलिटी मिलेगी, ना हमारी स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी। हमने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी इसके बाद और देखेंगे। अब ये देखिए डॉज कॉइन, हाँ जी डॉज कॉइन हो गया, ये आपके लिए यूजेबल होगा। और इसके अलावा सोलाना कॉइन, ये 2 कॉइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए आपको वो कॉइन टॉप 5 कॉइन छोड़ के, टॉप 5 कॉइन छोड़ के उसके बाद कोई भी टोकन, यहाँ पे देख इसकी नंबरिंग आ रही होगी, 34 नंबर पे आपके पास पड़ा है, 9 नंबर पे डॉज कॉइन, उसके बाद सोलाना कॉइन है। ठीक है, आप सोलाना पे कर ले, डॉज पे कर ले, किसी पे भी कर ले, लेकिन टॉप 3 टॉप 4 पे आप लोगों ने नहीं करना। उसमें ना ज्यादा वोलेटिलिटी मिलती, ना ज्यादा मोमेंटम मिलता है, हालांकि वॉल्यूम उसके अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो लार्ज कैप कॉइन है। हमने लार्ज कैप कॉइन पे, बड़े पे नहीं करना, छोटे लार्ज कैप कॉइन पे लाजमी करना, जैसे कि सोलाना हो गया, डॉज हो गया, इस तरह के ऊपर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं सिंपल। इसके बाद आप लोगों ने जाना है बाइनेंस के अंदर, और बाइनेंस में जाकर आप लोगों ने देख लेना है कि ये जो सोलाना का टोकन है आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग में है या नहीं है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में है वेल एंड गुड, अगर नहीं है आप इसको स्किप करके आप नेक्स्ट टोकन पे चले जाएंगे, डॉज पे चले जाएंगे, डॉज को जाकर फ्यूचर ट्रेडिंग सर्च करेंगे। अब फर्ज करें आपको जाके आपने सर्च कर लिया बाइनेंस ट्रेडिंग के अंदर, बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, कि ये टोकन आपका इसके अंदर मौजूद है और आप लोग इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा सिंपल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेता हूँ।
ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेके चलेंगे और अब हम अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। अब स्ट्रेटेजी के लिए जो मेरा रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है 1 मिनट है, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं, हमें 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए। जब हम मार्केट से प्रॉफिट ले लेना है, हमने एग्जिट कर जाना है और नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है, बिकॉज मार्केट में 99% वेट है, 1% एग्जीक्यूशन है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को चार्ट पे लेके आया, अब चार्ट पे ना कुछ इंडिकेटर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। मैं सबसे पहले ये जो मेरा डबल आर ट्रेडिंग इंडिकेटर है, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब चार्ट मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं इस इंडिकेटर को भी ऑफ कर लेता हूँ। तो मेरे पास कोई भी इंडिकेटर सब चार्ट के ऊपर मौजूद है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है ये 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है और आपकी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी में आप लोग सिखाने जा रहा हूं। जस्ट आप लोगों ने जो स्ट्रिक्ट रहना है वो अपने रूल्स के साथ रहना है। जब आप लोग अपने रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे, आप इस स्ट्रेटेजी से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आना है। 1 मिनट से यहाँ से आप लोगों ने पहले 15 मिनट करें जो भी चेक करें, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट है तो मैं 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल के ऊपर आ जाऊंगा। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर में सर्च करेंगे। इंडिकेटर में आप लोगों के पास इंडिकेटर होगा बैक टेस्टिंग सिंगल ईएमए। बैक टेस्टिंग सिंगल ईएमए आप लोगों ने ये इंडिकेटर लगा लेना। ये नहीं है, आप लोगों ने 2 इंडिकेटर और लगा लेने। कौन सा? एक आपके पास ईएमए और दोनों ईएमए के होंगे आपके पास, और ये दोनों की मैं आपको सेटिंग बता दूं। एक आपके पास 20 का होना चाहिए और दूसरा जो आपके पास ईएमए है वो 200 का होना चाहिए। मैं इसकी भी सेटिंग करवा दूंगा और आप ईएमए जाके इंडिकेटर में जाके ईएमए को लॉट कर लेंगे। आपका यहाँ पे वो ईएमए हो, एसएमए हो, मूविंग एवरेज हो, एमए हो, कुछ भी आपका शो होगा। ईएमए बेसिकल स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए स्टैंड फॉर स्मूथ मूविंग एवरेज, और उसके अलावा आपके पास एमए स्टैंड फॉर मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कोई भी इंडिकेटर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद अब हमारा जो ट्रेड सेटअप होगा, मैंने ट्रेड लगाई यहाँ पे, सॉरी मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैंने जो काम करना है, मैंने देखना है कि अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाएंगे। जो आपने मूविंग एवरेज का जो भी इंडिकेटर लगाया है, सेटिंग में जाके यहाँ पे देखा आपको ना यहाँ पे सिलेक्ट ईएमए नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा? सिलेक्ट ईएमए। अब ईएमए आपने 20 लिख देना है और नीचे में आपने 200 कर देना है। ये बेसिकली जो स्ट्रेटेजी 20 की और 200 की मूविंग एवरेज है, जहां पे आपके पास जो फास्टेस्ट मूविंग एवरेज होगी, जो आपकी एज ए मार्केट काम कर रही है, वो 20 की मूविंग एवरेज होगी, और जो आपकी एज ए सपोर्ट काम कर रही है वो आपकी 200 की मूविंग एवरेज होगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बैक टेस्ट सिंगल ईएमए क्रॉस, आप लोग इसके ऊपर लाजमी ये लगाना चाहिए, ये लगा लें। इसके बाद ओके कर दें। अब देखना क्या है, इसका रूल नंबर 1 क्या है? आप लोगों ने रूल नंबर 1 बाय के लिए और सेल के लिए, फ्यूचर में हम दोनों कर सकते हैं, हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बाय के लिए देख रहे हैं कि आप लोगों ने बाय की एंट्री ढूंढनी है, जब भी 200 की मूविंग एवरेज जारी हो, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग करके दिखा देता हूं पहले, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज ऐसे जा रही है और उसके बाद आपके पास 20 की मूविंग एवरेज उसको क्रॉस ओवर कर देती है। ये 20 की मूविंग एवरेज है, ये 200 की मूविंग एवरेज है। जैसे ही 20 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर कर देती है, इसी क्रॉस ओवर के करीब तरीन आपने एक कैंडल ढूंढनी है। वो कैंडल की मैं पहचान यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कैंडल ढूंढनी है। आपके पास ये यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है और ये आपके पास 20 की मूविंग एवरेज है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और आप लोगों ने यहाँ पे जो कैंडल ढूंढनी है, कैंडल कुछ इस तरह की होनी चाहिए, मतलब कि जिसको हम एलिफेंट कैंडल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग, जिसको हम अगर प्राइस एक्शन में जाकर देखें तो मारुबोजू कैंडल बोलते हैं। अगर इस तरह की कैंडल, एलिफेंट कैंडल आप लोगों को मिल जाती है, आपने जस्ट यहां से क्या कर लेना है, बाय कर लेना है, या इसके 50% से ऊपर ऊपर आप लोगों ने बाय कर लेना है। और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पे आप लोगों का एसएल होगा और इसके आगे 3 कैंडल आप लोगों ने उठा लेनी है। 3 कैंडल उठाएं या 4 उठाएं। अगर 3 उठाएंगे आप कम रिस्क पे खेल रहे हैं, अगर 4 उठाएंगे आप लोग थोड़ी सी इनहेंस कर रहे हैं। ये सिंपल स्ट्रेटेजी। जैसे ही आपको कैंडल नजर आए, आपने यहां से बाय की ट्रेड प्लेस की और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, 3 कैंडल बनी, आप प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। नीचे जाके स्टॉप लॉस के चांसेस 20% है, टेक प्रॉफिट के चांसेस इस वाली में तकरीबन आपके 80% है। 80% आप यहाँ पे विन करेंगे। टाइम फ्रेम 1 मिनट पे आप लोगों ने काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर एक और असूल आप लोगों ने याद रखना है। जैसे ही आपकी ट्रेड पॉजिटिव जाएगी, फर्स्ट करें आपके पास इस तरह की कैंडल बनी, ये मूविंग एवरेज की 200 की, ये 20 की मूविंग एवरेज की, यहाँ पे आप लोगों ने एक एंट्री प्ले की, मैं इसको ई लिख रहा हूं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे एक कैंडल इस तरह की दे रही थी, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कैंडल, अब आप मार्केट यहाँ पे पहुंच चुकी है, आपका जो एसएल था वो इस कैंडल के नीचे था, इस कैंडल के नीचे एसएल था आप लोगों का। एसएल आप लोगों ने मूव करके यहाँ पे कर देना है।
जो एसएल आप मूव करेंगे यहाँ पे कर देंगे। अब मार्केट ऊपर 2 कैंडल दे, 3 दे, आप लोग वहां पे बुक करें, मार्केट से एग्जिट कर जाए प्रॉफिट। हाँ, अगर एसएल को मजीद बढ़ाते जाए नेक्स्ट कैंडल के लो पे, नेक्स्ट कैंडल के लो पे, नेक्स्ट कैंडल पे, इसमें ये होगा कि अगर कोई बड़ी मूव भी है तो आप लोग उसको भी पकड़ सकते हैं, अगर आप लोगों को वो मिस नहीं होगी, या आप लोग कम से कम ब्रेक इवन पे निकलेंगे, इस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं करेंगे। जस्ट 1 कैंडल का आप लोगों के यहाँ पे एसएल होगा और तकरीबन 3 से 4 कैंडल का आपका टीपी होगा। अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ इसके अंदर। अब देखेंगे हम स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ट्रेंड के अंदर मैं जैसे बाय की बात की तो सिंपल ये देखें आप लोग, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट आपको पास ये देखें, आपको 20 का और 200 की मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिल गया। ये 200 की मूविंग एवरेज है, 20 की मूविंग एवरेज है, क्रॉसओवर मिल गया, रूल नंबर 1 आपका डन है। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल भी मिल गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं मजीद आप लोगों ने क्या किया। ये कैंडल आप लोग देखें, ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक अच्छी खासी बॉडी के साथ ये कैंडल है और इसके ऊपर स्मॉल वीक है, नीचे कोई वीक नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया, बाय ट्रेड अपनी प्लेस कर दी। क्या कर दिया, बाय ट्रेड प्लेस कर दी। अब इसके ऊपर 4 कैंडल या 3 कैंडल आप लोगों ने टीपी रखना है। अब आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आप लोगों का यहाँ पे होगा और जो टेक प्रॉफिट होगा आगे 3 कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। अब देखें आप लोगों को मार्केट कैसे की, ऐसे नीचे फिर नीचे और फिर ये आपका बूम, और आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट बुक हुआ, आप लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और इसको अगर आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लॉट करना चाहते हैं आप, मैं अगर बाकी चीजों को यहाँ पे लॉट करके दिखा दूं आप लोगों को तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे लॉट करके दिखाऊंगा आप लोग यहाँ से बाय ट्रेड को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग में चलते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे और लॉन्ग पोजीशन हम लगा के देखेंगे कि क्या मार्केट वाकया ही ऐसा बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इसके अंदर आना है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा आपका जो होगा लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है। आप लोगों ने पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है और फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। मेन चीज जो यहाँ पे वो आप लोगों का स्टॉप लॉस है। जब आप लोग स्टॉप लॉस को मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोगों को 2 चीजें नजर आ रही है, एक आपके पास क्या लॉन्ग पोजीशन है, एक है शॉर्ट पोजीशन है। सॉरी ये रॉन्ग क्लिक हुआ मेरा, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये डिलीट किया। दोबारा से जाएंगे हम ड्राइंग में और ड्राइंग में जाके मैंने नीचे लेके जाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा ये देखिए लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन की और मैंने यहाँ पे आके टैब कर दी। अब ये देखिए इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेरे इस कैंडल पे है और 3 कैंडल इसके मेरे टेक प्रॉफिट है जी। मैं यहाँ पे इसको लॉट करूँ, ये देखें 1 रेशो मुझे कितने की ट्रेड मिली है, 1:9 के, मतलब मेरा अगर लॉस होता $10 होता, प्रॉफिट होता यहाँ पे $20 होता। या आप लोगों ने मजीद प्रोटेक्टेड लॉस स्टॉप लॉस रखने, आप इसके नीचे रख लें और इसके बाद आप देखें यहाँ पे अगर आप टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं आप यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं। फिर ये देखें सेम वही चीज है, मार्केट के अंदर आप लोग रहना सीखें। 1 मिनट स्ट्रेटेजी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस इस जगह पे वेल एंड गुड, नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, आप बाहर निकल गए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको वैसे ही मिली, नेक्स्ट कैंडल ये देखें आप लोगों को सेम वैसे ही कैंडल मिली, क्रॉस ओवर था लेकिन इसके ना क्लोज थी मार्केट। अभी मार्केट में ऐसे नहीं थी कि एक मूविंग एवरेज ऐसे जा रही है, 20 की मूविंग बहुत ऊपर चली गई है, तब हम प्ले नहीं करेंगे। हमने जो स्ट्रेटेजी प्ले करनी है क्लोज होनी चाहिए, मार्केट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। मार्केट क्लोज है यहाँ पे, मतलब दोनों मूविंग एवरेज में कोई ज्यादा गैप नहीं है, 20 की मूविंग एवरेज है, 200 की मूविंग एवरेज है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे लॉट करता हूँ। अब देखें इस कैंडल की जो बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल है आपके पास और इसको हम एलिफेंट कैंडल भी बोलते हैं। इसके ऊपर से आप लोगों ने ट्रेड प्ले करनी, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। दोबारा मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगा के दिखाऊंगा। असूल माइंड में रखने, असूल के खिलाफ नहीं जाना, आप कभी भी नुकसान नहीं कर सकते। जब असूल के खिलाफ जाओगे तब आप नुकसान करोगे। ये आप लोगों का स्टॉप लॉस है, ये आप लोगों ने एंट्री प्ले की है। इसके बाद 4 कैंडल आपका टीपी है, क्या चीज, 4 कैंडल आपका टीपी है, ये देखें। हाँ जी, यहाँ पे आपको 1:8 की ट्रेड मिली है, बहुत बड़ी ट्रेड। अगर 1:8 की ट्रेड भी मिली बहुत बड़ी ट्रेड है, मतलब कि आप $10 गंवा रहे हैं, $18 कमा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें आपको फिर यही चीज यहाँ पे मिली है, ये देख लें आप लोग, यहाँ पे सेटअप देख लें। अब जो बोलते हैं कि मोबाइल से भी कमा सकते, मोबाइल से भी कमाया जा सकता है, जस्ट आप लोगों ने रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना। जब रूल के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे देन आप लोग मोबाइल से भी कमा लोगे। तो वीडियो काफी लेंथी हो रही, इसी तरह से आप लोगों ने सेल की देखनी है कि आप लोग जब सेल शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के पास कोई सेटअप नहीं बना, आप सेल शॉर्ट की कर सकते, मैं उसकी बता देता हूं आप लोगों को। ये देखें, ये आप लोगों के पास एक कैंडल बनी, आप लोग यहां से सेल लें, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दें और इससे आगे 4 कैंडल उठा लें, वेल एंड गुड, आपको मिल जाएगा। उसके बाद मजीद आप इसको जाके देखें। सेल शॉर्ट में आपने क्या करना है कि आपकी जब 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन दे, ये 20 की मूविंग एवरेज आ रही है, ये 200 की है,
जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पे आपने इंडिकेशन मिली, आपने सेल सेटअप लेके और मार्केट यहाँ से नीचे। हाँ, अगर इस ट्रेड को आप होल्ड भी करते हैं, अगर आप इस ट्रेड को होल्ड भी करते हैं, ये देखें मार्केट कहां से कहां तक आई है, ये देखें आपका सेल सेटअप था कहां से, यहां से मार्केट ये आई है, यहाँ पे आपका एसएल था, ये आपने सारा प्रॉफिट बुक किया जो सेल शॉर्ट कर रहे हैं। ये थी आज की स्ट्रेटेजी जिसमें हमने बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट दोनों हम कर सकते हैं। 1:1 की इजिली ट्रेड मिल जाएगा, 1:2, 1:3, 1:4, और ये ट्रेड आपको दिन में 8-10 भी मिल गई, आपके लिए काफी है। जस्ट रूल के साथ स्टिक रहना है, क्रॉस ओवर क्रॉस डाउन चेक करना है, मार्केट की जो कैंडल आपकी इंडिकेशन कैंडल है क्या वो क्लोज है या नहीं, अगर क्लोज है एंट्री प्ले करें, मार्केट ऊपर जा रही है जाने दें, 4 कैंडल है निकल जाएं या आप लोग ब्रेक इवन करके साइड पे हो जाएं, स्टॉप लॉस होगा, कोई इशू वाली बात नहीं, लॉस ट्रेड के अंदर नहीं होगा। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको पता चलता है कि किस किस ड्यूरेशन के अंदर, किस किस मोमेंट के अंदर ये काम कर रही है, किसके अंदर नहीं कर रही, वो आप लोग खुद जाकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो होता है। दुआ में याद रखिएगा, आपको होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज।